एक माँ बाप बचपन से अपने बच्चे को, लड़की को पालता है, पोसता है, सब कुछ करता है, एक पहचान बनती है लड़की की। और जैसे ही शादी होती है तो ससुराल वाले फटाफट से लड़की का नाम बदल देते हैं, भाई नाम आज से ये नहीं ये बुलाएंगे। तो एक लड़की का जब नाम बदलना गलत मैं सोच रखती हूँ, तो एक लड़के का नाम कैसे बदली हो सकता है। फ्रूट कट कर रही है ज्योति। ज्योति फ्रूट आता है कट करना तुझे? आशु कहीं ना भी रिश्तों में अभी भी उलझे हुए हैं कि पहले किसकी शादी में गए थे, कौन क्या लगता है कि... और ये देखो ज्योति खेल रही है। तो दोस्तों अंजलि ना आज खुद अपनी मंगनी की मिठाई बांटने गई हुई थी। तो दोस्तों फाइनली हमारा डिनर रेडी हो चुका है और आज बने हैं जी घर में कोफ्ते। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी ना कल हम हांसी से वापस आ गए थे और शाम को आने के बाद ना बहुत ज़्यादा बिजी रहे क्योंकि घर का काम ना बहुत ही ओवर पड़ा था, तो सारा काम खत्म करने में टाइम लग गया। तो दोस्तों आज की मॉर्निंग हमारी बहुत बेस्ट हुई है। सुबह सुबह ना सारे बस जल्दी उठ गए थे और काम सारे खत्म करके अब हो चुके हैं हम रेडी। नहीं फ्री और अभी नहीं फ्री हो। क्यों मम्मी? शाम तक की फ्री होंगे लगता है आज। अरे यार कपड़े उतारने, इतनी छत भरी पड़ी है ऊपर तक। कल कपड़े जो धोए हैं ना हमने, सारी छत फुल है, सारी छत। तो हमें लग रहा है कि इतने ज्यादा कपड़े अगर आज सुबह लगते ना तो आज का दिन भी हमारा खराब मैं हो सोच जाता। रही हूँ आगे की सहूलत हो जानी चाहिए। अब एक हफ्ते से पहले कपड़े धोया ही ना करे अंजलि। मम्मी अंजलि ने चले जाना है, इतने कहाँ कपड़े होने हैं, यही बदलती है बार बार हैं। हमारे कपड़े नहीं होंगे इतने। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। मेरे कपड़े होते हैं ज्यादा, फिर तू ही पहनती है सबसे ज्यादा। पीछे देख। कोई बात नहीं, क्या करेगी वो नहीं बोलती। पीटेगी उन मेरे जान तपाते हैं। देखी बच के रही उनका भी तो दोस्तों आरव ना कल अपना रैबिट लेके आया है, बहुत ज्यादा खुश है ये रैबिट। रैबिट को दिखाओ, वेरी गुड। क्या खिलाया है इसे? एप्पल। क्या मार रही है वो ज्योति? हाँ चल आजा अंदर आजा। कह रहा ज्योति हुई मार रही है कि एप्पल खा लिया इसने। खा लिया ज्योति उसने एप्पल? नहीं, ये कहना एप्पल मामा का नहीं खाएगा, कहना तू ही मार दिया खांदा हो। अच्छा ये सारे फ्रूट खा लेता है ज्योति, कोई भी फ्रूट। अरे बस एप्पल नहीं खाता। होए ड्रैगन फ्रूट नहीं डालना, धनिया। धनिया दे। तो लो जी, आरव ने ना इसे कल से रजा रखा है पूरा, जब से ये कल रात से आया है। इसको खिला खिला के बुरा हाल कर रखा है। 5-6 सुबह से कैरेट खिला चुका है मम्मी से, मूली खिला चुका है। और मर जाएगा ज्यादा खाना खा के। बेटे खाना ज्यादा अच्छा पीछ मरती है ज्यादा खाने से। ये नहीं मरता। चल थोड़ा थोड़ा दियो खाना, ठीक है पागल। तो दोस्तों अभी हमारा लंच रेडी होने वाला है। क्या बना है अंजलि आज सब्जी? कोई नहीं है, जो सब्जियां कम हैं? बनाया करेंगे, देखिए। गोभी बना। ओए यार गोभी, ओए यार आज फिर गोभी मम्मी। तुझे पसंद है गोभी? मम्मी रोज गोभी तो ना बनाओ ना यार, ये तो दिक्कत वाली बात है। मैं आज पनीर के कोफ्ते खिलाती हूँ। चल आजा अंदर आजा। कौन से कोफ्ते मम्मी? पनीर के। अच्छा बस नमक ध्यान से डालना। दिमाग खराब है। 500 लोगों का खाना बना सकती हूँ मैं। उस दिन मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि मैं बनाऊँ खाना। अरे मम्मी को कितने काम थे उस दिन, वरना तो मम्मी को थे। बस अभी इस मामले में कोई और कोई बात नहीं ये तो होगी। मैंने कमेंट के रिप्लाई देने हैं, थोड़ा सा मैं ready हूँ। हाँ। देखती हूँ बहुत सारे माधुरी कमेंट आ रहे हैं। दीक्षित बन जाऊं, फिर रेडी हो जाऊं, फिर दूंगी कमेंट में जवाब। क्या मम्मी? बढ़ जाएंगी फिर माधुरी दीक्षित आएगी। चल जा जा तू चद्दर झाड़ जाके अंदर, माधुरी की असिस्टेंट। चल ऐकी पूछ लो मम्मी नु है ना मम्मी? हैगी हैं। तो दोस्तों हमारे ना घर के काम खत्म ही नहीं होने को आ रहे और फिर मोहल्ले में भी मिठाई बांटनी थी सभी को। तो मैं वो लेने चला गया था, तो आके वो बांटी। अब अंजलि खुद से गई है अपनी मंगनी की मिठाई देने हमारे पुराने मोहल्ले में। तो फिलहाल मुझे लग रही थी थोड़ी थोड़ी सी भूख और मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ अभी पोहा। तो ये रेडी टू ईट वाला है पोहा। तो ये सिर्फ ओह
तो ये सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। और आरव को भी भूख लग रही है तो हम दोनों खा लेंगे ये। और मम्मी ना सुबह से थोड़े से परेशान चल रहे हैं क्योंकि कमेंट्स पढ़ के ना मम्मी की हो रही है हालत ख़राब। कमेंट्स के ऊपर मम्मी ना रिप्लाई देने वाले हैं सभी को, क्योंकि मम्मी को ना टेंशन हो जाती है अगर कोई भी गलत कमेंट आ जाए ना, तो मम्मी टेंशन ले जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल यहाँ पे आरव हमारा बार बार अपने रैबिट के पास जा रहा है और उसे कुछ ना कुछ खाने का दे रहा है। बेटे खा लिया खाना, सोई सोई कर रहा है वो। नहीं नहीं अभी नहीं दिखाना, अभी नहीं देखना, रुक जा, अभी नहीं ओए रुक जा, अभी नहीं, चला अंदर आजा, पोहा बन रहा है, पोहा खाना है पोहा। वो सोई सोई कर रहा है, वो देख वो बैठा। ओए हाथ ना लगाइयो ठीक है, सोई सोई कर रहा है। चल आप पोहा खिलाऊं तुझे, पोहा बन रहा है। हाँ रैबिट ने नहीं, तूने खाना है बेटे, तू भी तो रैबिट है ना। ये आंवले हैं बेटे, ग्रेप्स नहीं है, आंवले हैं ये। ये कैंडल कहाँ से आई? ये कौन लेके आया कैंडल? हाँ जो वहां पे खाया था ना। चल आजा, देख 5 मिनट में पोहा रेडी करके दिखाता हूँ तुझे। तू और मैं खाएंगे दोनों, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 3-4 दिन पहले हमने अंजलि का रिश्ता पक्का कर दिया है। तो आप लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि उन सब के आपको जवाब देने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो आप सभी का ये है कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो दोस्तों ये अरेंज मैरिज है, परंतु अंजलि और गौरव पहले से एक दूसरे को जानते हैं, शादियों में मिलते हैं, क्योंकि जो शादी ये पक्की की है ना वो अंजलि के बुआ जी के पोते के साथ की है हमने। तो अगला क्वेश्चन आपका ये था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बुआ जी के घर में आपने शादी पक्की कर दी। बुआ के पोते, बुआ के बेटे और बहू को तो अंजलि भाई भाभी बुलाती थी। तो दोस्तों हम पंजाबियों के अंदर, हम आए हुए हैं पाकिस्तान से, रफूजी हैं हम। हमारे अंदर जो यानी कि बुआ के घर, मामे के घर और मासी के घर में हम रिश्ता कर लेते हैं। तो इसी वजह से ये रिश्ता हुआ है, जैसे हमारे पुराने रिवाज चलते आ रहे हैं। आप लोगों को बहुत सारा अजीब लग रहा है ये सारी चीज़ें, क्योंकि कई लोगों में ऐसे रिवाज नहीं होते, परंतु हमारे में है। इसीलिए हमने ये शादी बड़ों की मर्जी से हो रही है, कोई भी लव मैरिज नहीं है ये। हाँ ये ज़रूर है कि अंजलि और गौरव पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि शादी कब है। तो अभी तक ये चीज़ डिसाइड ही नहीं हुई है कि शादी कब करनी है। बहुत सारी अभी बातें होनी बाकी हैं, जो भी डन होगा, जैसे भी होगा, कब शादी होगी ये सब हम आपको ना पहले ही बता देंगे। क्योंकि हमारे लोगों के अंदर कभी भी आपने देखा होगा कि हम कुछ भी छिपाते नहीं हैं आप लोगों से, ना ही हमारे अंदर कोई दिखावा है। बिल्कुल जो जैसे चल रहा होता है वैसे ही आप लोगों को सब हम बता देते हैं। जैसे कि गौरव का चेहरा ये वो, बच्चों ने एक मजाक के अंदर मास्क वाली फ़ोटो डाली, परंतु हमने तुरंत क्लियर कर दिया जो भी था। और ना ये कोई पहले से सोचा हुआ था, अचानक ही ये सब प्रोग्राम बना था। अगला क्वेश्चन है कि अंजलि का मेकअप आपने बाहर से क्यों नहीं करवाया। और कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आप लोगों में बोल रहे हो कि मेकअप करवाया है परंतु दिखाई नहीं दे रहा। तो आप लोगों की ना दोनों बातें सही हैं। मेकअप अंजलि करवा के आई थी, परंतु हम, अंजलि का पहले पार्लर भी रहा है, हम दूसरों के मेकअप भी करते थे, परंतु हमने खुद कभी भी मेकअप नहीं किया। चाहे ज्योति है, पिछली शादी के अंदर ना ज्योति के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट थे कि उस बेचारी का मेकअप बाहर से करवा देते। तो हमें मेकअप नहीं सूट करता, और अंजलि को भी नहीं करता, ज्योति को भी नहीं करता, मुझे भी नहीं करता। तो अंजलि मेकअप करवा के आई थी, परंतु आते ही एंटर होते उसने सबसे पहले मुंह धोया और अपने आप एक हल्का यानी कि पाउडर लगाया, और बस जैसे भी हम हैं ना वैसे ही आप सबको सब कुछ बताते हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी दोस्तों कि हमारे पास पैसे नहीं थे, परंतु हमें दिखावा पसंद नहीं है। मेकअप हुआ, सब कुछ हुआ, परंतु हमने आते ही मुंह धो दिया था कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था। हमें सिंपल ही अंजलि अच्छी लगती है, और उसे भी अपने आप को सिंपल ही रहना अच्छा लगता है। बाकी अगला क्वेश्चन है कि लड़के के ना मम्मी पापा खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। तो ऐसी दोस्तों कोई बात नहीं है। जब भी किसी लड़के का रिश्ता होता है या किसी के घर में जब बहू जानी होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी ना लड़के के मम्मी पापा को ही थी। हाँ ये ज़रूर है कि वो व्लॉग की वजह से या कैमरे के सामने थोड़ा सा यानी कि कुछ अजीब लगा होगा आपको, क्योंकि वो सारा दिन कोई कैमरे के सामने तो दोस्तों रहते नहीं है ना।
तो ये चीज़ जरूर अलग है। बाकी उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तभी ये रिश्ता हुआ है ना। और किसको खुशी नहीं होगी जब कोई अपनी सी एक बहू घर में आती है, कितना अजीब लगता है, पता नहीं कैसी होगी, कौन होगी। और जब रिश्ता ही परिवार के अंदर जुड़ा है तो नेचुरल बात है, खुशी तो सबकी 4 गुना हो चुकी है। तो अगला क्वेश्चन था आप सभी का कि आपने ना खाने की बहुत ज़्यादा वेस्टेज की है और आपकी औकात नहीं थी कि बाहर से आप कुछ मंगवा लेते, कोई प्रोग्राम आप होटल में रख लेते, बाहर रख लेते। तो दोस्तों पहली बात तो यही थी कि हमारी फ़ोन के ऊपर सारी बातें हुई थी कि अगर हम बच्चों का ऐसे ऐसे रिश्ता कर दें। तो उसके बाद हमारी मुलाकात, ये पहली मुलाकात थी रिश्ते के मामले में। तो जैसे ही वो घर पे आए, चाहे हमारा बातों से डन हो चुका था, फिर भी बच्चों का आमने सामने बैठना, हमारा आमने सामने बैठना और कुछ बातें करना वो बहुत ही ज़रूरी था। तो इसीलिए कोई भी फंक्शन की ऐसी तैयारी नहीं थी। मोहित है या गौरव था, ये सभी गए हुए थे उज्जैन। वो सुबह 6 बजे पहुंचे थे और पो महीने का आखिरी दिन था, अगले दिन से घटती थी। तो यानी कि उनके पास भी कोई तैयारी का समय भी नहीं था और कुछ ऐसा समय नहीं था कि हम पो से पहले पहले 2 बार फंक्शन रख लेते या कुछ भी। तो अभी हमने यही सोच के मीटिंग रखी थी कि एक बार मिलेंगे, जो भी रोका है कर देंगे और अगला फंक्शन हम लोहड़ी के बाद रखा जाएगा, रिंग सेरेमनी का। परंतु सबकी सलाह बनी कि हमने किसको बुलाना है, घर करके बैठे हैं, बाद में शादी में तो सब मिलेंगे ही, सब कुछ होगा ही, तो अभी कर देते हैं डन। तो ये फैसला ना तुरंत वाला था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, या कोई ऐसी बात नहीं थी कि होटल, एक सिर्फ होटल वाली बात को इतना बड़ा क्यों आप वो कर रहे हो। हम 20-25 बंदे थे, हमारा इतना बड़ा घर है, जब घर में सारी सहूलतें मिलती हैं तो फिर हम दिखावा किस लिए करें कि होटल में जाके फंक्शन करें। होटल में बच्चों को भी देखना, सारी चीज़ें देखनी, तो मुझे तो ये दिखावा बिल्कुल भी दोस्तों पसंद नहीं है। शायद आपको शादी भी ऐसे ये सिंपल तरीके से दिखे, फिर तो आप पता नहीं क्या कुछ बोलोगे। मेरे हिसाब से तो वैसे भी लड़का लड़की के परिवार को शादियों के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगी सिंपल शादी करो, जो भी सेविंग होती है वो बच्चों के काम आती है। तो आपको ये सब मजाक बनाना ना अच्छी बात नहीं है आप सबके लिए। और रही बात है खाना खराब वाली, तो खाने की बात है कि ज्योति के पापा हलवाई हैं और फिर भी हमने ज्योति के पापा की ड्यूटी नहीं लगाई थी। उनको साफ साफ बोला था कि किसी हलवाई को ले आना, और वो एक हलवाई साथ लेके भी आए थे और उनकी ड्यूटी सिर्फ ये लगाई थी कि उस हलवाई से काम करवाना या उस चीज़ को मेंटेन करना या अच्छे से करना, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। बाकी जो भी बंदे आते उनको लेबर भी दी जाती, जो भी ज्योति के पापा के साथ आते। कोई ऐसा नहीं है हम पैसे बचाने के चक्कर में हमने ये सब किया है, परंतु ज्योति के पापा ने उनको हटा के खुद सब कुछ मेंटेन किया और 1.5 थैली नमक की पूरी 3 सब्जियों के अंदर डाल दी थी। अब मुझे ये सब क्लियरली नहीं पता कि ये सब कुछ जानबूझ के हुआ है या किसी ने कैसे किया। सिर्फ मैंने एक सब्जी देखी वो खराब, दूसरी देखी वो खराब। 10 किलो चने होते हैं ना, उसके जितना उसके अंदर नमक था, क्योंकि 1.5 थैली 3 सब्जियों में 25 लोगों के खाने के अंदर मेरे हिसाब से नमक होगा। तो जहरीली हो चुकी थी और वो सब कुछ छोड़ के ज्योति के पापा तुरंत यहाँ से चले गए थे। देखो हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि जब भी कोई लड़की का ऐसा फंक्शन हो तो सब कुछ बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, पर ये सब कुछ किसी के बस में नहीं था। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था उसके पीछे। जो भी सच्चाई है मैंने आप सब लोगों को बता दी है, भी ऐसा ऐसा हुआ। आशु के दोस्त तुरंत आए, जग्गी स्वीट्स पे कॉल किया और सब खाना वाना जो भी था बना बनाया आया। और खाना तो दोस्तों मैं खुद भी बना लेती हूँ, मैं तो 100-200 लोगों का खाना बनाते देर नहीं लगाती। परंतु यानी कि एक बेटी का जब कोई फंक्शन रखा जाता है तो घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। अचानक से सारी शॉपिंग करनी, सब कुछ देखना, सब कुछ मेंटेन करना, और न होटल का भी यानी कि कोई हिसाब नहीं था, क्योंकि पहले वो तो यही था कि घर पे 4 बातें ही हमने करनी है, तो होटल में रखना भी वो चीज़ सही नहीं थी। तो जो भी हुआ ना, क्योंकि हमारी फैमिली है दोस्तों, वो भी हमारी फैमिली थी, इसलिए किसी को ना तो इन चीज़ों का बुरा लगा। तो आप भी दोस्तों कोई बुरा मत मनाइए इस सब का कि गलत हुआ ये सब। तो मेरे हिसाब से तो जो करता है ना ऊपर वाला सब सही करता है। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि ज्योति ने अंजलि के साथ या उनके ससुराल वालों के साथ टाइम नहीं बिताया। तो बिल्कुल ज्योति नहीं बिता पाई टाइम, क्योंकि ज्योति इस घर की बहू है। यदि वो भी ऐसे सब कुछ छोड़ के भाग जाती तो वो गलत तो था बिल्कुल। मेरे हिसाब से ज्योति एक रिस्पॉन्सिबल है बिल्कुल, अपने परिवार के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति जो कर पाती है वो बहुत कुछ करती है इस परिवार के लिए। और वो सुबह से लगी थी रात तक, सब कुछ ज्योति ने संभाला था, किसी को खाना खिलाना देना, सब तैयारी करनी, और सब कुछ ज्योति के हाथ में था। तो मेरे हिसाब से मुझे भी कमी लग रही है कि ज्योति अंजलि के साथ समय नहीं बिता पाई।
क्यों आशु, मैंने तुझे भी बोला था ना कि ये खाने वाली गड़बड़ ना होती ना तो ज्योति बहुत सारा टाइम बिताती। उससे ज्योति को भी बहुत ज्यादा दुख लगा है और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा दुख तो ज्योति को ही लगा है इस बात का कि खाना खराब हुआ। मुझे कम परेशानी होगी, ज्योति को ज्यादा होगी, क्योंकि ज्योति को लग रहा है कि एक लड़की वाले जब आए हैं और घर में ज्योति की एक तरह से इंसल्ट वाली बात हो गई थी कि ज्योति, क्योंकि सारे परिवार ने देखा ऊपर जाके कि ये सब खाना वेस्ट हुआ पड़ा है और सबने पूछा कि क्या हुआ, तो जो भी हुआ मेरे हिसाब से गलत ही हुआ है दोस्तों। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, कारण क्या था, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बात ही नहीं करना चाहती। ना ही हमारे घर में कोई बात हो रही है और ज्योति से तो हमें कोई गिला शिकवा इस बात का है ही नहीं है। कई लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि ज्योति की गलती है या ज्योति के मायके वालों की है तो आप ज्योति के प्रति नाराज हो या ऐसा कुछ। तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। ज्योति इस घर की बहू है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ संभालती है। ज्योति के लिए मेरे मन में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। मुझे अंजलि से भी प्यारी है मेरी बहू। तो अंजलि ने जाना है, ज्योति ने मेरे पास रहना है और मैं स्टोरियों के थ्रू भी इस लोगों को बताती हूँ कि बहू बेटी होती है। और वैसे भी मेरी सोच यही है कि बहू ही बेटी होती है, बेटी होती है जो वो ससुराल वालों के लिए बनी होती है। एक ना एक दिन उसने जाना ही होता है और उसने ससुराल ही निभाना है। और एक क्वेश्चन और, सभी के आ रहे हैं कमेंट कि अंजलि की शादी तो रवि से होनी थी। तो दोस्तों रवि सिर्फ एक करेक्टर नेम रखा गया था। जब अंजलि की शादी नहीं हुई थी, स्टोरियों के अंदर मैं बुलाती थी कि बाहर से कौन छोड़ के गया है, तो मैं बोल देती थी रवि चला गया। तो रवि एक मेरे माइंड का दामाद था, तो असल में गौरव ही है सब कुछ। और देख लो भगवान ने क्या चाहा कि गौरव के जो आखिरी अक्षर है वो RAV है और जो पीछे आई की कमी है वो अंजलि करती रहेगी रोज उसे आई 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 मैं आई आई आई। और रही बात दोस्तों नाम बदलने की, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गौरव का नाम बदल दो। तो दोस्तों हम तो बहू का नाम नहीं बदलना चाहते। एक माँ बाप बचपन से अपने बच्चे को, लड़की को पालता है, पोसता है, सब कुछ करता है, एक पहचान बनती है लड़की की। और जैसे ही शादी होती है तो ससुराल वाले फटाफट से लड़की का नाम बदल देते हैं, भाई नाम आज से ये नहीं ये बुलाएंगे। तो एक लड़की का जब नाम बदलना गलत मैं सोच रखती हूँ, तो एक लड़के का नाम कैसे बदली हो सकता है। तो आप सभी को ना मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज रवि की जगह आप गौरव को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो हकीकत है वो गौरव ही है अंजलि का जीवन साथी। और गौरव का नाम भी आप स्वीकार कर लो। तो स्टोरियों के अंदर भी मैं रवि नहीं बोलूंगी, गौरव ही नाम यूज होगा, दिखा भी देंगे स्टोरीज में। और बहुत सारे लोग एक और कमेंट कर रहे हैं कि माँ की शादी भाई से हो गई और बेटी की शादी भतीजे से हो गई। तो दोस्तों ये आप सबकी सोच है, हमारे में ये सब गलत नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी ये बुरा नहीं लग रहा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि बुआ भतीजी एक ही घर में है और बुआ भतीजी का मायका भी एक है और ससुराल भी एक है। तो ये दोस्तों महाकालेश्वर का प्रसाद उज्जैन का। जय शिव शंकर। ये गए थे मोहित, रोहित और गौरव, उज्जैन गए थे तो वहीं से आया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है प्रसाद। और यहाँ पे दोस्तों फ्रूट की कटिंग हो रही है, फ्रूट कट कर रही है ज्योति। ज्योति फ्रूट आता है कट करना तुझे? आशु कहीं ना अभी रिश्तों में अभी भी उलझे हुए हैं कि पहले किसकी शादी में गए थे, कौन क्या लगता है किसी का। तो थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दे। मोहित और रोहित और गौरव और लाडो तो हैं बुआ जी के, यानी कि छोटे के बच्चे हैं, छोटे बेटे जो के, यानी कि छोटे बेटे के, हाँ जी। उनके बच्चे हैं लाडो और गौरव। और जो है मोहित और रोहित वो हैप्पी के बच्चे हैं, जो इनकी बुआ के दूसरे बेटे लुधियाना रहते हैं, उनके बच्चे हैं। और जो हम शादी में गए थे पहले वो है सरदूलगढ़, वो है बुआ की बेटी के बच्चे। क्या क्या नाम बताना अंजलि? प्रदीप, अनीता, चांदनी, प्रदीप। अनीता, चांदनी और प्रदीप, वो गौरव की बुआ के बच्चे। बिल्कुल, वो सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। बीच बीच में ऐसे ऐसे ऐसे। तो सभी के लिए फ्रूट और अकट मैं बता देती हूँ। हाँ। अंजलि की शादी पूछ रहे थे कि बुआ के पोते से कैसे हो गई। तो बुआ के पोते से आप छोड़ दो, ये बात को अलग ही रख दो साइड में। मैंने शादी की है अपने मामा की बेटी के पोते से। हाँ हाँ सही बात। दोनों तरफ से है ना रिश्तेदारी। मामा की बेटी के पोते से की है मैंने। हाँ फिर तो सही है मम्मी। लोगों की नजर में। तो दोस्तों अंजलि ना आज खुद अपनी मंगनी की मिठाई बांटने गई हुई थी।
अच्छा फिर ठीक है। मम्मी इसे खुद क्यों भेजा? तो खुद अब ज्योति को पता ही नहीं है सब सब घरों का। हाँ। ज्योति शादी तक अभी ये सारी चीजें तुम्हें देखनी है इसको। शादी का इनविटेशन देने में हुनी दिया हाँ हुनी दिया। तरीक पता लगी कि पहले क्या। तो दोस्तों पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, कोई नहीं खा रहा, सिर्फ मैं खा रहा हूँ। गिल्ला पोहा था, आपको स्वाद लगना चाहिए। नहीं सही लग रहा है मम्मी, मेहनत तो नहीं लगी ना, पानी बॉईल करके डाला है सिर्फ। थोड़ा पानी था फिर पानी। ज्योति और अंजलि ने बनाया है, यही तो कमी रहेगी। आरब का मैंने इतना ड्राई ड्राई बनाया था ना, इन्होंने ज्यादा डाल दिया पानी। रखना सीगा जल्दी खोल लिया। तो दोस्तों यहाँ पे ना मम्मी किचन में बना रहे हैं जी कोफ्ते, और ये देखो ज्योति खेल रही है। वाह मुझे भोजी बना के दे। ओए ओए ओ तेरी, दिखाइयो दिखाइयो। वाह जी। चल कोई बात नहीं, दोबारा बना दे। अंजलि कहाँ गई? अंजलि बिजी है मम्मी, फोन पे बिजी है वो। क्या गंदी आई है? जॉन के घर में देखो हंस रहे। चल कोई चल कोई बात नहीं, और कुछ बना ले ज्योति, कर ले टाइम पास, खेल ले थोड़ा सा और, है टाइम पास नहीं हो रहा तेरा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों बन रहे हैं आज कोफ्ते, पनीर कोफ्ते, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो दोस्तों फाइनली हमारा डिनर रेडी हो चुका है, और आज बने हैं जी घर में कोफ्ते, और साथ में रोटी अंजलि बना रही है यहाँ पे, जो कि कोफ्ते तो ना बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं देखने में। आप बताना ज़रूर कि कैसी बनी है सब्जी आज की। अगर इसकी हमने बनाई कैसे है वो देखना है तो वनीता मनचंदा पेज पे जाके देख लेना आप दोस्तों कि कैसे बनी है। और रात के 10 बज चुके हैं, बस डिनर टाइम है हमारा। ये अभी अभी गन लेके आया है, इसका डेली का अब एक टॉय पक्का हो गया। आराम से बेटे, आराम से, लग ना जाए किसी को। कहाँ मारेगा? चल मार दे फिर। ज्योति के लग गया ना, ये छोड़ेगी नहीं तुझे। नहीं ज्योति कोई बात नहीं, तेरे लगा नहीं ज्योति वैसे। क्या तुसी लगता है। चल आजा खाना खाते हैं। बेटे खानी पड़ेगी रोटी तो। मेरे को रोटी नहीं खानी भाई, भूख नहीं है मुझे अंजलि। तो दोस्तों अभी ना रात के 12 बज चुके हैं, और यहाँ पे आरब देख लो अभी भी ना एक ना भोलेनाथ जी का सॉन्ग सुना इसने, और उसके ऊपर ना बार बार रिपीट डांस कर रहा है, जैसे बच्चे कर रहे थे ना, तो सेम टू सेम एज इट इज कर रहा है। कैसे कर रहे थे वो शिव जी को हाथ जोड़ के, कैसे कर रहे थे? चल थोड़ा सा करके दिखा दे। थक जाएगा। ये ना मम्मी मना कर रहे हैं इसे बार बार, क्योंकि ये ना खड़े होके कर रहा था कब से, इतनी देर लगा रहा, बिल्कुल सेम डांस करता रहा ये, तो इसलिए ना थकावट ना हो जाए। तो मम्मी ने थोड़ा डांट दिया कि बैठ जा आराम से अब। तो फिलहाल दोस्तों हम आज के व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। जिसने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है फॉलो ज़रूर कर लो। मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, मिसेज मनचंदा, वनीता मनचंदा, और सभी को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे बाय। एक और वनीता मनचंदा, सॉरी 2 है वनीता मनचंदा के नाम से पेज। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। ओए लगे